नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो है इसका इंतज़ार मेरे सभी व्यूअर्स को था, जिन लोगों को पता था कि CRS ट्रायल होने वाले हैं 7 तारीख को हरिद्वार लक्सर रेलखंड पर। और ये जो CRS ट्रायल है ये मेरे सामने हुए, आखिरकार मैंने कैप्चर करने में सफल रहा। और आप लोगों ने जितना ज़्यादा प्यार दिया मेरे को लॉकडाउन से लेकर के, जो मैंने अभी तक पूरा काम कवर किया, इतनी सारी वीडियोस आपको मैंने दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड में पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। एक एक करके वीडियो जुड़ती गई, आप लोग साथ जुड़ते गए और 2017 से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मेरी स्टार्ट हुई थी, जो चैनल की पहली वीडियो थी वो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी कि डबल लाइन का काम कैसे चल रहा है। तो आज आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। आखिरकार आप लोगों के साथ हमने मिलकर के ये देखा कि किस तरीके से रेलवे ने यहाँ का कायाकल्प कर दिया। और आप लोगों में से अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि क्या है क्या नहीं, तो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो लोकल वीडियो का आज आखिरी आप ये देख सकते हैं, CRS ट्रायल 7 तारीख को लक्सर हरिद्वार डबल ट्रैक। इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट बाद में अपलोड करूँगा। इस वीडियो का आखिरी पार्ट ज़रूर देखना है दोस्तों आपको, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी है जो कि शायद आपको पता होनी चाहिए अगर आप रहते हैं इसी एरिया के आसपास। बाकी इस CRS ट्रायल से पहले चमकता हुआ ज्वालापुर का रेलवे स्टेशन, पहले हम इसका निरीक्षण कर लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ट्रैक को सही अलाइनमेंट देने के लिए जो मशीन्स होती हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये पूरे के पूरे एंटायर सेक्शन में रुड़की, लक्सर, हरिद्वार, देहरादून में काम कर चुकी हैं और अब जाकर के यहाँ पर आराम कर रही हैं। लोग बोल रहे थे कि यहाँ अंडरपास का काम दिखा दीजिए, तो अंडरपास दोस्तों 5 तारीख को खुलना चाहिए था, लेकिन खुला नहीं था। आज ये अंडरपास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत जो रोड खुरदुरी है उसके लिए लोगों में थोड़ा रोष है, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा चिकना इसको बनाया जाए, तो ये बात मैंने उठा दी है। अब कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर मेरे चैनल को देख रहा है और वो इस काम से जुड़ा हुआ है तो वो इसका भी कुछ ना कुछ जवाब दे सकता है कमेंट सेक्शन में। बाकी ये खुला नहीं है, अब आज भी बंद रखा हुआ है। वैसे तो काम चलने लायक हो चुका है, सुबह स्टार्टिंग में खोल दिया गया था 7 तारीख को, लेकिन फिर बाद में दोपहर में दोबारा बंद कर दिया गया। कुछ कारण रहे होंगे, बाकी ये कल तो मतलब कि अब तो आज ही चालू हो चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं। और साथ में आपको बता देता हूँ, आज जो CRS ट्रायल हो रहे हैं उसको मैं समझा देता हूँ आपको। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी CRS, ये एक व्यक्ति होते हैं जो कि आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, पूरी ट्रेन लेकर के। नई दिल्ली से इनको आना था तो ये सुबह आ गए। अब नई दिल्ली से आने के बाद इनको ट्रायल लेने थे शाम को, और वो सारे ट्रायल मेरे सामने हुए हैं, वही आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब CRS ट्रायल आने से पहले मैं यहाँ पर सेफ्टी के साथ खड़ा हो गया हूँ लूप लाइन की तरफ, एकदम कोने में, क्योंकि अब बीच में 2 मेन लाइन जो हैं अब इन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारी कोई जगह नहीं बनती है, हम अब दूर रहेंगे। जिसके लिए बनाया गया उसको आज ये समर्पित हो जाएगा शाम को ट्रेन के लिए। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी पढ़ के दिखाना चाहता था, जो जानकारी मैंने इन ट्रैक पर चढ़ के नहीं, इनको दूर से ही जूम करके ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ पर कैसा एलिवेशन है, सुपर एलिवेशन क्या है, ये सब मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं टेक्निकल वाली। और ये है वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं देखना चाहता था, पता लग गया। अब यहाँ से मैं टेक्निकल जानकारी आपको बता सकता हूँ। लक्सर रायवाला सेक्शन, रायवाला पड़ता है हरिद्वार और देहरादून के बीच में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि नया ट्रैक दिसंबर 2020 में बिछाया गया है, लिखा गया है, साथ में लिखा गया है 60 kg के स्लीपर यहाँ पे मौजूद है। 60 kg के स्लीपर होने का मतलब है WDG 6G, और जितने भी फ्रेट के हैवी लोकोमोटिव और साथ में पैसेंजर लोकोमोटिव जो भी हैं वो फुल स्पीड से यहाँ से निकल सकते हैं, और वंदे भारत और तेजस जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें भी यहाँ से निकल सकती हैं। ये टेक्निकल डाटा से पता लगता है।
ये ट्रैक बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं और जो इसकी रेल है वो लॉन्ग वेल्डेड रेल्स हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा ये। बाद में अभी अगली वाली जो पार्ट है उसमें और जानकारी दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये आ रही है ट्रेन WAP7 तुगलकाबाद का लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार से जो भी ट्रेन चला करेंगी कुंभ के लिए उनमें डबल इंजन लगाया जाएगा। 6 ट्रेनें आपको मैंने बता दी थी, बाद में और भी ऐड हो सकती हैं उनमें। और उन 6 ट्रेनों के जो डबल इंजन होंगे वो पुश पुल मेथड के ऊपर बेस्ड होंगे। दोनों इंजन एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और एक आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है तो पीछे वाला भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाने के लिए आगे वाले को हेल्प करता है, तो इससे एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। अब वो क्या चीज़ हो रही है, CRS ट्रायल की जो ये ट्रेन आई है दिल्ली से स्पेशल, जिसके अंदर सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं और चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जिनका नाम है शैलेश कुमार पाठक, जो कि इंडिया के जितने भी ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ पर CRS ट्रायल होते हैं वहाँ पर इनको ही जाना होता है। तो यही आए अपनी पूरी टीम लेकर के। अब क्या हुआ, सिग्नलिंग यहाँ पे चालू नहीं थी स्टेशन पर, तो यहाँ पर हरी झंडी अलग से दिखाना पड़ी। अब यहाँ से ट्रेन रवाना हुई है 0 की स्पीड में, बिल्कुल आप मेरे सामने एक्सेलरेशन देखेंगे। ये एग्जिस्टिंग ट्रैक पर चल रही है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रैक अब ट्रैक हरिद्वार के हिसाब से बन गया है और जो नया ट्रैक है ये आपके सामने जो दिख रहा है ये डाउन ट्रैक, इस पर हमको स्पीड देखनी है, क्योंकि ये वो ट्रैक है जिसका हम कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। तुगलकाबाद का WAP7 निकल पड़ा है, पीछे लगा हुआ है WAP5, तो भारत के 2 एक्सेलरेशन किंग लोकोमोटिव, जिसमें अगर WAP5 19 है तो WAP7 20 है, तो 19-20 का इनके बीच में एक्सेलरेशन का फ़र्क है। और यहाँ पर ये ट्रेन में अगर 2 ऐसे इंजन लग गए हैं तो इस ट्रेन को वो कब हवा से बातें करा देंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये अभी चल पड़ी है, उसके बाद में जो भी चीज़ हुई है वो आपको वीडियो के आखिर में पता लगेगी, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आप लोगों के सामने ये लाइव CRS ट्रायल में दिखा रहा हूँ। एक मधुर सी आवाज़ करते हुए निकल गई हमारी सपनों की CRS ट्रेन, और इसके बाद सफल भी रहा ये ट्रायल। बाकी असली ट्रायल जो आपको देखना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। अब आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, पुलिस अलग से लोगों को मना भी कर रही थी। आम लोगों को कुछ नहीं पता होता कि CRS ट्रायल क्या हो रहे हैं और इस सेक्शन को क्या कर दिया गया है, इस सेक्शन में अब खतरा क्यों इतना बढ़ गया है, नहीं पता हम लोगों को। मैंने कई सारे लोगों को वहाँ बताया, जब मेरे को एकदम से पता लगा कि भाई अब CRS वाली जो ट्रेन है वो आने वाली है, मैं अपना फटाफट 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आ गया सेफली, और हमको वीडियो जो कैप्चर करनी थी वहाँ पे मैं खड़ा हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था हो क्या रहा है, तो उनको मैंने बताया भी कि ये हो रहा है, और जो जिस तरीके से ये लोग फिर रहे हैं ट्रैक पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर से पुलिस वाले भी वहाँ पर 2 जो थे वो अच्छा है वहाँ पर थे, नहीं तो यहाँ पर भी दिक्कतें हो सकती थी। तो दोस्तों ये हो गई हमारी हैप्पी स्टार्टिंग, लेकिन ये इतना हैप्पी नहीं रही। और इसके बाद वापस जब ट्रेन आई फिर दोबारा असली ट्रायल जो हुआ वो भी मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को दोबारा से चलाया है, स्टार्टिंग का पार्ट है इस वीडियो का। और अब मैं आपको एक खबर देना चाहूँगा, एक दुखद ही खबर आप कह सकते हैं उसको। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, 5:23 पर ये ट्रेन ज्वालापुर से निकली थी और लगभग 7 मिनट की वीडियो बनी थी, तो 5:30 बजे ट्रेन आपकी लाल पुल जो है रेलवे का, जहाँ पर गंगा जी के ऊपर से 2 पुल है जो बने हुए हैं, वहाँ पर पहुँच गई थी। अब क्या होता है कि यहाँ पर हरिद्वार में हम लोगों को कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं। ये ट्रेन कब स्पीड पकड़ती है कब नहीं ये भी मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने रात भर में सोया भी नहीं, न्यूज़ ही ऐसी मिली 4 व्यक्ति जो हैं वो चपेट में आ गए इस ट्रेन के और
उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बताया जा रहा है कि ट्रेन 120 kmph की स्पीड पकड़ चुकी थी। ये हुआ कैसे दोस्तों, मतलब मैं अपने आप को, मेरा ना दिल मान रहा है ना दिमाग मान रहा है, ये हुआ कैसे, इतना हॉर्न बजाते हुए ट्रेन गई है। और क्योंकि ट्रेन एग्जिस्टिंग ट्रैक, पहले से जो सिंगल ट्रैक हुआ करता था उस ट्रैक से गई है, नए वाले डबल लाइन से नहीं गई है। नए वाले डबल लाइन को समझ सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेनें नहीं चलेंगी, लोग शायद ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन पुराने वाले पर ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो गया। बाकी ट्रेन तो अभी भी स्पीड में नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा करा होगा ट्रेन ने। आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब रात को बताया कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की जांच बिठाल दी है और बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ, उस चीज़ का उन्होंने ट्वीट करा, तो मुझे भी समझ में आ गया कि ये असल में घटना हो गई है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने अपने दोस्तों से ही खबर पाई थी इसकी, बाद में मैंने रात भर न्यूज़ पढ़ी, समझी, सभी न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया था। पता लगा कि कुछ यंग लड़के थे जो भी थे, वो आपने देखा होगा कि सीतापुर जो फाटक है, जमालपुर कला वहाँ पर गांव पड़ता है, तो वो पूरा जमालपुर फाटक भी उसे कह सकते हैं, सीतापुर फाटक भी कह सकते हैं। तो उससे 200 मीटर आगे जा कर के ये जो लोग हैं चपेट में आ गए। तो रेलवे ने पल्ला झाड़ते हुए ये कहा है कि मुरादाबाद रेल मंडल की तरफ से जो वहाँ का DRM जो है, वहाँ से खबर आई है कि उन्होंने भी जांच बिठाल तो दी है, लेकिन रेलवे ने गलती नहीं करी है, उनका कहना है। और क्योंकि फाटक पर, सीतापुर फाटक पर ट्रेन के पहुंचते ही ट्रेन की स्पीड तो बढ़ गई होगी, क्योंकि 120 kmph तो बता ही रहे हैं ये लोग, वहाँ पर हॉर्न तो दिया ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हर किसी को पता है कि फाटक पर पहुंचने से पहले एक हॉकिंग करता है लोकोमोटिव, और हर लोको पायलट ने करी होगी। वहाँ के लोकल्स और सिविल पुलिस बता रही है कि ये मानवीय लापरवाही ही है, क्योंकि लोकल लोगों का कहना है कि ट्रेन की आहट वहाँ पे सुनाई दे गई थी, सब कुछ पता लग गया था, उन्होंने देख भी ली थी। उन्होंने जो देख ली थी उसके बाद वो ये नहीं डिसाइड कर पाए कि ट्रेन स्पीड में है कि नहीं, क्योंकि यही इस चीज़ के हम यूज टू अब नहीं रहे कि ट्रेनें आती भी हैं क्या, क्योंकि 22 मार्च से ट्रेनें बंद है। अब मेगा ब्लॉक हो गया, मेगा ब्लॉक में भी अब मुझे क्या लग रहा है कि असमंजस ऐसा हो सकता है, कुछ ट्रेनें यहाँ पे ऐसी चल रही हैं, कुछ क्रेन हो गई, ट्रैक्टर टाइप, बुलडोजर जो कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहे हैं, उनको रेलवे ने हॉर्न दे रखा है, ट्रेन जैसा हॉर्न बजता है तो ऐसा लगता है ट्रेन आ रही है, लेकिन वो ट्रेन नहीं होती, क्रेन जैसी इक्विपमेंट होते हैं, व्हीकल होती है रेलवे की, तो वो इतना धीमे धीमे आती हैं और रोज़ हॉर्न बजाती रहती हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो काम हुआ है, इससे लोगों को लगता होगा ये ट्रेन नहीं है, ये वही चीज़ होगी। मे बी यही हुआ हो उनके साथ। मेरी सांत्वना पूरी है उनके परिवार के साथ में, और मैं तो बिल्कुल मानने को, मतलब मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया कि मैं सोच भी रहा था कि ये हो कैसे सकता है। बाकी ये न्यूज़ हमको यही सिखाती है दोस्तों, ये न्यूज़ नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए तो ये न्यूज़ हो गई, लेकिन जिनके परिवार पर बीती है वो हम लोग समझ भी नहीं सकते। तो मेरा पूरी तरीके से सांत्वना है उनके साथ में, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा अभियान ही समझ लीजिए। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, देहरादून के जो भी रेल फैन वीडियो देख रहे हैं, हम लोग रेल फैन हैं, हम टेक्निकल चीज़ें जानते हैं कि CRS ट्रायल कहाँ पर हो रहा है, इस सेक्शन के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि अभी सेक्शन ट्रेनों के लिए बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, और लोग अब इस सेक्शन पर पैदल नहीं चल सकते कहीं पर भी। तो एक अभियान ऐसा समझ लीजिए, सहारनपुर मेरठ के भी आप सुन लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो डबल लाइन का काम हुआ है, वहाँ से लेकर आप समझ लीजिए, वहाँ से सहारनपुर, और सहारनपुर से लेके फिर रुड़की, लक्सर, हरिद्वार की जो स्पीड है, हर अखबार में, हर न्यूज़ में छपा हुआ है कि ये स्पीड अब 120, 130 होने वाली है। और हरिद्वार से लक्सर की स्पीड और रुड़की तक की स्पीड जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई है दोस्तों, उसको 120 और 100 kmph दे दिया गया है। हरिद्वार के अंदर एंटर जब ट्रेन करेंगी, तो हरिद्वार के अंदर जब एंटर करेंगी, वो कर्व आता है ना जो बाईपास का, लक्सर बाईपास और रुड़की का जो कर्व आता है, वहाँ से जब भी एंटर करेंगी तो इतनी ही स्पीड से जाएंगी। पहले 40 और 50 kmph की स्पीड हुआ करती थी, सभी न्यूज़ एजेंसीज ने छापा हुआ है। अब दोस्तों जांच में क्या निकल के आता है देखना पड़ेगा। बाकी अब रेलवे ट्रैक समर्पित है ट्रेन को, और हम लोग रहेंगे प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म ही हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है और ट्रेन का आनंद उठाने का। तो यहाँ से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो अभी अभियान की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों को, आम लोगों को जागरूक करना है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, अब यहाँ पर नॉर्मली आप आवाजाही नहीं कर सकते बस। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग किन किन को अवेयर करोगे, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस को लगाओगे या फिर कुछ भी करोगे, लेकिन करोगे और इन ट्रेन्स के ऑपरेशन को होने में मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं, इससे हम लोग लोगों की जान बचा पाएंगे और ख़ुद भी सेफली इन ट्रेन्स के ऑपरेशन को होने में मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय, और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा।